Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so today we are going to do the Q&A part, but Q&A आप लोगों का इतना सारा है कि मेरे को ये वाली वीडियो along with that another वीडियो भी बनाना पड़ा और ये वाली वीडियो भी लंबी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेन 364 का. हेलो दी, आप बोलते हो ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है. अगर नियर फैमिली में कोई अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव टू किड्स, बट बिकॉज ऑफ देयर किड्स वो अलग भी नहीं हो सकते हैं, साथ में भी खुश नहीं हैं, क्या हम रिविजन टेक्निक से ये रिवाइज कर सकते हैं कि उनकी मैरिज कभी हुई ही नहीं? क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है? प्लीज़ आंसर कीजिएगा. इफ़ येस देन हाउ एंड इफ़ नॉट देन वाई. ओके, सो सेन साहब, मुझे नहीं पता कि आप नेवल गोडार्ड की टीचिंग से कितने फेमिलियर हैं, बट वहाँ पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने ऐसी बता रखी हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर इज वन पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरी जो किसी के नेबर की थी. उन्होंने ये कहा था कि उनका जो नेबर था वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं था. एंड यू नो दैट लेडी जो ये बात मैनिफेस्ट कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि पूरा एग्जैक्ट स्टोरी मैं फिर कभी बताऊंगी, बट मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे देती हूँ. उन्होंने ये सोचा कि भाई जो बच्चे हैं वो फ्री हैं उनके फादर से और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और यू नो दे आर जस्ट हैविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, क्योंकि उनके फादर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन पूरे के पूरे बच्चों को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करते थे, यानी उनको खिलाना पिलाना नरिश करना ये सब नहीं करते थे. एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से, क्योंकि वो हाउ के सेक्शन में नहीं थी, तो हाउ का सेक्शन ना होने की वजह से जब उन्होंने ये एंड सीन पर फोकस किया तो समहाउ दैट फेलो हु वाज द फादर, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड things just vanished. He vanished from the earth, right? And the kids became orphan, but उनको जो घर मिले वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ घर थे और बहुत ज़्यादा उनको प्यार करने वाले उनके न्यू पेरेंट्स मिले. तो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट कुछ अलग होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ रिविजन करते हैं, यहाँ हाउ और व्हेन का फैक्टर आपको नहीं देखना है. आप कुछ भी रिवाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये बात सच है, लेकिन वो किस तरह से आपके पास 3D में आएगा, इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं. आपका एंड सीन क्या है, उस एंड सीन पर केयरफुली थोड़ा चिंतन करें और जानने की कोशिश करें क्या ये सच में आप चाहते हैं. तो आपके केस में अगर मैं बात करूँ, हाँ 100% पॉसिबल है, क्योंकि जब एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई दो लोग अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, दे वांट टू टेक लाइक सेपरेशन, तो वो डिवोर्स लेते हैं और फिर से वापस सिंगल हो जाते हैं. अब दुनिया की निगाह में वो डिवोर्स्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो वापस से सिंगल वाले पैटर्न पे आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं. तो हो गया ना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर हो गया ना कि एक पर्सन जो शादीशुदा था वो अभी अनमैरिड हो गया वापस से. तो इसी केस में, जैसे आपके केस में आपने बताया, ये पॉसिबल 100% है, लेकिन हाउ मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कौन सी पॉसिबिलिटी आपके लिए वर्क करेगी कैन नॉट से. वाई, इफ नॉट वाई, इसका तो कोई सवाल होता ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बाय यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक्स एंड आपको ये एंड रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, तो प्लीज़ फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एंड फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन. ये कब होगा और कैसे होगा ये चिंता का विषय नहीं है, और इस बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए. अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रणव मेष्ठा का. दी हाउ टू नो आई एम इन अ सैचुरेशन पॉइंट, हाउ टू कम टू अ सैचुरेशन पॉइंट, हाउ डज इट फील, क्या इसके बारे में आपने वीडियो बनाया है? जी प्रणव जी, मैंने वीडियो बनाया है और मैं हर बार ये सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बताती हूँ. और आपने लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड द टाइटल ऑफ इट. मैं लिंक किसी भी वीडियो का या अपने चैनल से रिलेटेड किसी भी वीडियो का लिंक मैं कभी भी कॉमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ये बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं शॉर्टकट के लिए कि फटाफट से वो SP वाला वीडियो का लिंक हमें दे दीजिए. मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि YouTube हमें अलाउ नहीं करता है अपनी ही वीडियोस के लिंक्स को शेयर करना. एक तरह से ये प्रमोशन के कैटेगरी में आता है, और दैट इज़ वाई वो वीडियो का भी लिंक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, प्लस मेरे चैनल को भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट शेयर द लिंक. हाउएवर इट इज़ अंडर, आप पुरानी जो वीडियो हैं, एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन का सीरीज़ है
आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देखेंगे तो उसमें सारी की सारी प्लेलिस्ट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन गिवन होता है और उसके साथ उनका लिंक भी गिवन होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पुरानी वीडियोस का लिंक डाल सकती हूँ, आप वहाँ पर उन वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है उसको आप क्लिक करके और सारी की सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने पूछा है कि सैचुरेशन पॉइंट होता क्या है, मैं बिल्कुल कट शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप रिपीट करते हैं और लगातार उसे रिपीट करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आपको उस सेम प्रोसेस में खुशी नहीं मिलती है बल्कि आप बोर होने लग जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर सेम मूवी को आप बार बार देखें, जो कि आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है, आप बार बार देखें, लगातार उसी मूवी को रिपीट करते रहें, एक पॉइंट आएगा वही मूवी जिस पे आप बार बार खुश हो रहे थे, बार बार हंस रहे थे, वो बोर होने लग जाती है और आपको उसके एक एक डायलॉग रट जाते हैं और आपको पता होता है अब इसके बाद नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है। दैट इज़ वेयर यू हैव रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी अब आप उसको और ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं। एक्चुअल अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब यही होता है और ऐसा ही फील होता है कि अब बस और मुझे इसको नहीं करना है। आई नो इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे आप जो एंड सीन देखते हैं अपने इमेजिनेशन में, उस एंड सीन को इतनी बार रिपीट कर चुके होते हैं। तो पहले क्या होता है, जब आप रिपीटेशन का प्रोसेस बार बार कर रहे होते हैं तो जो फीलिंग आपको पहले आती थी, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, इतनी सारी फीलिंग जो आपके अंदर आती थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और एक पॉइंट आएगा अब आपको लगेगा बस यार हो गया, अब मुझे नहीं करना है, हो गया, मुझे समझ में आ गया यही एंड सीन है, इतना ज़्यादा फील कर चुका हूँ, इतना ज़्यादा फील कर चुकी हूँ कि बस बियॉन्ड दैट अब मुझसे और नहीं होता। दैट इज़ वेयर यू शुड ड्रॉप इट, दैट इज़ वेयर यू शुड स्टॉप डूइंग योर एंड सीन। इसको कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। तो आई थिंक, वैसे मैंने थोड़ा सा बोला तो मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन पुरानी वीडियोज़ जाके प्लीज़ चेकआउट करिए और आपको बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है HHH3530 का। मैम थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। एक्चुअली मैम SP तो सपोर्ट में है, उसकी साइड से प्रॉब्लम नहीं है। मैम इसका क्लियर आंसर चाहते हूँ कि क्या मुझे 3D में जो सिचुएशन है मेरी कि घर वाले कहीं दूसरी जगह करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या उन्हें इस बारे में बताना चाहिए एंड अपना स्टैंड लेना चाहिए, या फिर अपनी टेक्निक ही करते रहना चाहिए कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा? इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। ओके, HHH जी, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन बड़ा सिंपल है और बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात कही गई है, यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर टू गेट योर डिज़ायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई फिजिकल एक्शन 3D में नहीं लेना है उस काम को, उस डिज़ायर को अपने तक लाने के लिए, ठीक है? ये लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है। बट दैट बीइंग सेड, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। अब अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना सॉलिड नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि अरे नहीं, अगर मैंने एक्शन ही नहीं लिया तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लेकर आएंगी, इन दैट केस आई वुड से दीज आर योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपको उनसे बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज यू नो कि ये चीज़ आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, आपके माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को ये कंप्लीटली नेगेटिव नहीं कर देगी, या घर का माहौल नहीं ख़राब हो जाएगा। एज लॉन्ग एज ऐसी कोई बात नहीं है, इन दैट केस हैव फेथ, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इस काम को करने से पहले कीप ऑन अफर्मिंग एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एंड देन गो अहेड एंड टेल योर पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अगर पेरेंट्स को बताने से आपका ये प्रेशर थोड़ा कम होता है तो इट्स बेटर टू गो अहेड। और अगर आपको ये मेंटल ब्लॉक है कि नहीं अगर मैं बताऊंगी ही नहीं तो पेरेंट्स तो कुछ भी कर देंगे, तो मेरे को लगता है कि इस बारे में आपको एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ के फिजिकल चीज़ों में बोलना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, इन दैट केस बस कीप ऑन इमेजिनिंग दैट योर पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू। जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं आपकी चॉइस से, जो भी आप चाहते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ SP, वो उनसे मिलकर बहुत खुश हैं। उनके बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो बहुत खुशी खुशी इस बात को बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं एंड जस्ट हैव फेथ कि यही आपकी रियलिटी है और यही आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होकर आपके पास आएगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये टोटली आपका कॉल है कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जैसा मैंने बताया, जैसा आपका घर का इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करके आप इस चीज़ में आगे डिसीजन ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है AGN छावन का। मैम प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। एसपी तैयार है पर घर वाले मान नहीं रहे हैं। एसपी बोल रहे हैं कि भाग जाएंगे, लेकिन मुझे सबके आशीर्वाद से शादी करनी है मेरे एसपी के साथ, और अभी मेरे 6 मंथ्स तक कॉलेज है, मुझे जॉब करनी है, अभी बिल्कुल शादी नहीं करनी, बट घर वाले लड़के देख रहे हैं। मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, प्लीज़ मैम बताएं। वेल छावन जी, मैं जैसा कि अभी HHH को आंसर दे चुकी हूँ, आपके लिए भी वही आंसर है। अगर आपको सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है और लग रहा है कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी अगर आपने फिजिकल एक्शन कोई नहीं लिया, तो इन दैट केस आपको घर में बताना चाहिए और इस चीज़ पे एक फर्म एंड सॉलिड डिसीजन घर में बताना चाहिए कि with all due respect, mom and dad, this is the guy I think he is going to be my life partner, and he is one of the best guys that I have chosen for myself. I am a self-independent girl, and thank you so much for giving me all the guidance and all the love and support. मैं अपनी लाइफ में खुद भी कुछ करना चाहती हूँ, and I have this desire of doing the job. कॉलेज ख़त्म करके मैं जॉब करना चाहती हूँ। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर जब भी शादी करूँगी तो ही इज़ द गाय जिसको मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर के तौर पे मैं चुनती हूँ, और मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो ये बात आप उनसे कह सकते हैं। इससे क्या है, देखिए दोनों बातें हैं। मैं यहाँ पर एक काउंसलर की तरह मैं आपको नहीं समझाऊंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन किसी भी सिचुएशन में जब आपकी थॉट्स में क्लैरिटी सामने वाला पर्सन देखता है ना, तो वहाँ पर वो आपको ही रिस्पेक्ट देते हैं और आपको समझते हैं कि आप यहाँ मैच्योरली बात कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप थोड़ा सा टैंट्रम थ्रो करते हैं और थोड़ा सा ये दिखाते हैं, ज़िद्दपना करते हैं, तो उनको पेरेंट्स को भी लगता है कि अरे ये बच्ची है, इसके अंदर अभी ये समझ नहीं है। इस तरह से चीज़ों पर उनका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। तो ये टोटली आपका कॉल है, आपको इस बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये बात सोचते हैं कि सबके आशीर्वाद से ही करनी है, तो जस्ट इमेजिन कि वो सीन है जहाँ पर एवरीवन इज़ ब्लेसिंग यू एज कपल, ओके, यू टू, और हर कोई पर्सन आपकी चॉइस से बहुत खुश है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी, दे आर clicking the pictures along with you and your partner, and they are just extremely happy। आपको अपने हाथ से मिठाइयाँ खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और जब ये चीज़ें आप इमेजिन करते हैं सीन के तौर पे, 3D में भी चेंजेस वैसे ही दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है मिनावा जी का। थैंक यू मैम, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो और एक फैमिली मेम्बर की तरह ध्यान रखते हो सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हो। सच में दिल से थैंक यू। मुझे लगता है LOA फॉलो नहीं भी कर पाऊँ तो भी मुझे आपसे पॉजिटिव फील होता है, नॉलेज मिलती है और हिम्मत उस समय मिलती है जब हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर डायरेक्शन मिल जाती है और समझ आता है कि कैसे 3D को चेंज कर सकते हैं। लव यू अ लॉट। आपकी वीडियोज़ का वेट रहता है। अब आप ठीक हो, थैंक गॉड। पर दी, आप इतने अच्छे से समझाते हो, फिर भी 3D से इफ़ेक्ट होना चेंज नहीं हो पाता पूरी तरह। कभी लगता है कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है या पास्ट रिक्रिएशन है, बट कभी बहुत अलग ही फीलिंग होती है और इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, तो डर लगता है। डिटैच नहीं कर पाते उन विश से जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे जॉब पर समझ नहीं आ रहा कि जॉब की ज़रूरत, तो कैसे ही विश को डिटैच करूं कि क्योंकि डेली यही फील होता है कि अभी तक फैमिली पर डिपेंड हूँ, मैं उनको खुश करना चाहती हूँ और ख़ुद को भी। वेल मिनावत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड सच अ पॉजिटिव कॉमेंट। आई एम डीपली टच्ड। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी वीडियो से पॉजिटिविटी लेते हो, और ऐसा आपने क्यों कहा कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो ना भी कर पाओ। आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर आप वीडियोज़ में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को और डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो 100% चीज़ें आपकी भी लाइफ में चेंज होंगी। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं इसीलिए लेकर आती हूँ कि आप इनसे मोटिवेशन लीजिए, और ये आप ही लोगों के बीच की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं अभी तो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ में किसी दिन सेपरेट वीडियो फिर बनाऊँगी और फिर मैं आपको सुनाऊँगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। अब बात आती है आपके क्वेश्चन पे कि 3D से इफ़ेक्ट होना नहीं चाहते हो आप, लेकिन फिर भी हो जाते हो, अफेक्टेड हो जाते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। देखिए
इतने सालों की जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना मीनावा जी माइंड की, वो इसी हिसाब से है कि 3D में जो दिख रहा है ना वही आपकी रियलिटी है। अब उसको एकदम से एक दिन मतलब फ्लिप अराउंड करके, अभी आप सोचो, अभी आपका ना टाइम रूटीन ऐसा है कि सुबह आप 7 बजे उठते हो, पूरा दिन आप काम करते हो, रात को 9-10 बजे खाना खा के सो जाते हो और फिर उसके बाद मॉर्निंग में 7 बजे उठते हो, यानी 9 से 7 की लाइफ जो है रात की, वो आपकी नाइट लाइफ है, यानी रात को आप सोते हो तब की लाइफ है, और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की जो दिन की लाइफ है वो आपकी काम वाली लाइफ है। अचानक से मैं इसको फ्लिप अराउंड कर दूँ, मैं ये कहूँ कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको सोना है और 9 बजे से लेकर रात के सुबह 7 बजे तक आपको एक्चुअली काम करना है, क्योंकि दिन जो है वो रात में कन्वर्ट हो गया और रात जो है वो दिन में कन्वर्ट हो गई है। आपको लगता है आप इस चेंज ऑफ रूटीन से एकदम से मतलब एडजस्ट कर जाओगे इसमें? नहीं, राइट? सालों लग जाएंगे आपको इस चीज़ में एडजस्ट होने में और इस चीज़ को नेचुरली अपना रूटीन मानने में। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तो हमारा जो माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने के लिए भी टाइम चाहिए। अब बार बार जब आप 3D से ट्रिगर्ड होते हो, 3D में मतलब बार बार आप घुस के उसको ऐसा समझने लग जाते हो यही रियलिटी है, यहीं तो आपको अपने माइंड को फ्लिप करना है, यहीं तो आपको बार बार इमेजिन करना है, यहीं तो आपको बार बार अफर्म वो स्टेटमेंट करनी है जो कि आपके एंड गोल को दर्शाता है, जो कि आपके विश फुलफिलमेंट स्टेट को बताता है। क्योंकि जब जब आप ये काम करते हैं तब तब आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है? इसमें टाइम लगता है, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ और मैं आपको भी यही समझाऊंगी। तो हिम्मत ना हार के, इस बात को नेगेटिव ना लेके कि ओ माय गॉड मैं इन लोगों पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, डिपेंडेंट हो आप, लेकिन कुछ टाइम के लिए हो। जैसे जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको पता होता है कि ये जो इतनी देर से चले जा रही है ट्रेन, ये कब ख़त्म होगी, लेकिन आपको ये तो अश्योरेंस है ना कि एक टाइम आएगा ये ख़त्म होगी। फाइनल डेस्टिनेशन आपका कुछ और है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उस पूरे रास्ते को या तो आप मज़े से अंताक्षरी गा के और सो के और नॉवल पढ़ के अगर आप निकालना चाहो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख के निकालना चाहो, आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप 24 घंटा इस बात को नेगेटिवली बोल के, अरे कब ख़त्म होगा ये रास्ता, कब ख़त्म होगा ये रास्ता, आप ये बोल के अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर सकते हो और अपने आसपास बैठे लोगों का भी माइंड जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है? जब आपको एंड गोल पता है कि मुझे जॉब चाहिए, आपको एंड गोल पता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दैट्स इट। अब बस इसको इमेजिन करना है। इन द मीन वाइल अगर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी हैं तो आप उनको खुश करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए, उस बात की रियलाइजेशन के लिए आप उनके साथ उनको पॉजिटिव फील करा सकते हैं। आप उनके 4 कामों को कर सकते हैं, उनका हाथ बटा सकते हैं। उनको ये बात से खुशी होनी चाहिए कि आप उन पर बोझा नहीं हो, आप उनके साथ उनका हाथ बटा रहे हो चीज़ों में, उनकी लाइफ को ईजी करने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। जब आप इस तरह से करोगे आपको कभी ये बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप रीप्रोग्रामिंग में इस चीज़ में अपना माइंड लगाएंगे कि जब जब मुझे ये थॉट आए तब तब मुझे इस थॉट को फ्लिप अराउंड कर देना है थ्रू द मीडियम ऑफ एफर्मेशंस या थ्रू द मीडियम ऑफ इमेजिनेशन, या जो भी आप स्क्रिप्टिंग करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे माइंड आपका उतना ही जल्दी रीप्रोग्राम होगा। तो ये आपके लिए आंसर है। और बाकी जैसा मैंने कहा ये सब कुछ आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यू आर डिपेंडेंट ऑन फैमिली, इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक दैट, आप ये फील कर सकते हो कि भाई आज मेरे पास टाइम है तो आज तो मैं अपने पेरेंट्स को जितना मैक्सिमम टाइम हो सके मैं दे सकती हूँ, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, हाथों से, अपने पैरों से, अपने काम कर करके मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। जैसे जॉब लग जाएगी ये टाइम नहीं मिल पाएगा पेरेंट्स को देने के लिए, आपका नज़रिया एकदम से चेंज हो जाएगा और अब आप उसी टाइम को बेटर समझ के और उनके साथ एंजॉय करोगे उस टाइम को। तो टोटली अप टू यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं दिव्या राव का। मैम अपनी डिज़ायर्ड अपीयरेंस के लिए क्या एफर्मेशन देना चाहिए, जैसे कि ड्रीम बॉडी, हेयर, स्किन टोन या फेस, ये सब एक साथ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या एक एक करके एफर्मेशन दूँ या सब एक साथ करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके लिए क्या एफर्मेशन दूँ, प्लीज़ मैम सजेस्ट मी। दिव्या जी जो भी आप चाहते हैं, लेट्स से आप अपनी ड्रीम बॉडी चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ स्मॉल इन साइज, ओके, एक ड्रीम बॉडी का आपका ये है डिज़ायर, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि
Isn't it wonderful that I have the perfect body? Okay, ये एक छोटा सा एफर्मेशन है, बट ये आपको बार बार रिमाइंड करा रहा है कि आपकी बॉडी परफेक्ट है, और जो आपका डिज़ायर्ड शेप आपने माइंड में बनाया है वही बॉडी का डिफाइन करते हो आप परफेक्शन लेवल पे, और वही बॉडी आपके पास है। तो एक छोटा सा एफर्मेशन आपने कर लिया। अब इसको आप एक साथ करना चाहते हो, आप एक साथ भी कर सकते हो कि आई हैव अ परफेक्ट बॉडी, आई हैव परफेक्ट हेयर, सब चीज़ें आप एक ही एफर्मेशन में कर लो। या फिर अगर आप इसको अलग अलग करके करना चाहते हो, टोटली अप टू यू, आप अलग अलग भी कर सकते हो। डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों के पीछे एक डिज़ायर मान के उनके पीछे भाग रहे हो, उनको चेस करने की कोशिश करोगे, डिज़ायर कभी नहीं मिल पाएगी या मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। इंस्टेड जस्ट फील दैट वट एवर यू वॉन्ट, उसका एक अजम्पशन मान के चलिए कि वो ऑलरेडी आपके पास राइट इन दिस मोमेंट है। और वो कैसे फील होगा, आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि सब लोग, आपके आसपास के इतने सारे लोग बस आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर, बीट योर बॉडी, बीट योर हेयर, बीट योर स्किन टोन, योर फेस, everyone is just complimenting you like anything. So when you are going to imagine like that, आपको कितनी खुशी होगी वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करके अपने नियर एंड डियर वन से। ये आपको लेकर जाएगा उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की तरफ, और उसके बाद फिर आप पूरे दिन में आप जितना मर्जी आए उतना जाए आप एफर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका है डिज़ायर्ड अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रवीण सिंह का। मैम, मेरे एसपी अपने पास्ट रिलेशनशिप के कारण मेरे साथ रिलेशनशिप में कभी कभी लव करती है, तो कभी कहती है आप लव नहीं करते हो, और बोलती है मुझे प्यार नहीं होगा। अब मैं कैसे हैंडल करूं, एसपी को बताएं। वेल, एसपी को आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है प्रवीण जी। अपने अंदर जो भी सिचुएशन आपकी बाहर 3D में आपको दिखाई दे रही है, उससे ऑपोजिट अपनी इंटरनल रियलिटी में उसको क्रिएट करिए। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपकी एसपी जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं, एंड शी इज़ एक्सप्रेसिंग दिस लव लाइक एनीथिंग टू यू, और यू आर सो हैप्पी। आप बहुत खुश हैं इस एक्सप्रेशन ऑफ लव से, और इस तरह की फीलिंग जो है आपको बार बार सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, एंड दैट्स इट। ये जब इंटरनल रियलिटी में आप क्रिएट करेंगे तो एक्सटर्नल रियलिटी में चीज़ें अपने आप खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। आपको उन्हें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आप अपने आप पर काम करिए, अपनी इंटरनल रियलिटी पे काम करिए, अपने उस एंड गोल पर काम करिए जो आप एक्चुअली पाना चाहते हैं, एंड 3D में खुद ब खुद वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अगेन एजीएन छावन जी का। हाय दी, अगर घर वाले एसपी को ही हमसे कम समझें, उसके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह से रिजेक्ट करें तो क्या करें? अपनी इंटरनल रियलिटी में चीज़ों को चेंज करिए, एक्सटर्नल रियलिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ये सब रिपीट क्वेश्चंस हैं, ये आपको भी पता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं यही बात आपको समझाती हूँ कि नोबडी टू चेंज बट योर सेल्फ, दिस इज़ व्हाट नेविल गोडार्ड हैज सेड। अगर आप दूसरों को चेंज करने में लग जाएंगे तो एक्चुअली वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर अपने आप को आप चेंज करेंगे, उनके बारे में जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी जगह आप वो सोचिए जो आपको एक्चुअली चाहिए, वही चीज़ वो लोग भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं पुष्पांजलि मोतिका जी का। हाय मैम, आपके साथ मेरी हैप्पीनेस शेयर करनी है। मैं एक बुक लेना चाहती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो कि उनके बारे में है, पर बुक मार्केट में मिल ही नहीं रही थी, फ्रेंड्स के पास भी नहीं थी। एक दिन मॉर्निंग में उठे तो खुद को बोला कि आज मैं उस बुक को ज़रूर पढ़ूंगी, और मैं उसके बारे में ही भूल गई थी मैम। और सडनली आज मेरे बाबा यानी फादर ने उन्हें वो बुक ला के दिया मेरे लिए। मैंने कुछ भी टेक्निक नहीं किया और कुछ भी फील नहीं किया, सिर्फ एक बार बुक पढ़ने का बोला और बस मैम ये मैंने मैनिफेस्ट किया। थैंक यू सो मच मैम इन एडवांस। ऑफकोर्स पुष्पांजलि जी, आपने मैनिफेस्ट किया। और देखिए, लॉ ऑफ अजम्पशन तो सिंपल ये कहता है ना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप डिज़ायर रखते हैं, बस मान लीजिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है। और देखिए, आपने ये तो यहाँ पर लाइव प्रूव कर दिया, और ये सभी लोगों को मैं सक्सेस स्टोरी यहाँ बताना चाहूँगी कि एक सक्सेस स्टोरी यहाँ कल मेरे वीडियो में रह गई थी, तो ये वाली सक्सेस स्टोरी देखिए कितने आसानी से इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर किया, और देखिए कैसे वो चीज़ बिना किसी एफर्ट के इनको मिल के इनके पास 3D में आई है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने इंटरनल रियलिटी में अगर आप चीज़ों को चेंज करेंगे, उसमें जो भी चीज़ आप चाहते हैं जब वो डिक्लेयर कर देंगे, तो 3D का काम तो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है ना। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो चीज़ ला के देगी, बशर्ते आपको वहाँ पर
हाउ और व्हेन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपली यूनिक का, थैंक यू फॉर दिस वीडियो बट इट्स ओके यू डिडंट मेंशन माय क्वेश्चन। चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब समझ में नहीं आया था मुझे। ओके, चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब सिंपली यूनिक जी यहाँ ये था कि जब भी आप 3D में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने बॉस से प्रमोशन चाहिए, ठीक है। अब सीधा सीधा हिसाब तो ये होता है 3D में चीज़ों को कंट्रोल करने का कि भाई अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अपने बॉस के लिए क्या करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे बॉस को बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड चीज़ें बतानी पड़े और उनको हर बात पे फ्लैटर करना पड़े या उनको फ़ोन करना पड़े। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको एज अ चापलूस बन के करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़े, एक तो तरीका ये है, या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना, एक तरीका ये है। ये सारे के सारे एक्शंस 3D एक्शंस हैं। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका जो एंड गोल है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि आपको 3D में फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हो उसको इंटरनल रियलिटी में चेंज करो और 3D अपने आप वो चीज़ आपके सामने खुद से आपको लाके प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब ये था। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इट मेंट। अगला क्वेश्चन है रैंडम व्लॉग्स का। हाई दी मैनिफेस्टिंग SP एज पर योर अर्लियर वीडियोज एंड सेशन आई अंडरस्टूड बिलो। एंड सीन यू गेव मी एंड सीन फॉर सैट्स विच आई एम फॉलोइंग ऑल राइट। विश फुलफिलमेंट स्टेट ओके आई एम थिंकिंग दैट आई एम मैरिड टू माई SP बट इन द होल डे आई एम बिजी इन माई वर्क बट सडनली समटाइम्स पॉपिंग अप इन माई माइंड अबाउट SP सो हाउ टू बी इन द विश फुलफिल्ड स्टेट कैन यू प्लीज गाइड। ओके, रैंडम व्लॉग्स आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप दिन में अपने SP के बारे में सोचें और जब आपको ये लगता है कि यहाँ पर आई एम थिंकिंग फ्रॉम द लैक स्टेट, यहाँ पर आपको एफर्मेशन की ज़रूरत है। और आई एम प्रिटी मच श्योर आपको भी मैंने एफर्मेशंस दिए होंगे कि जब आप 3D को फेस करें और 3D को रियलिटी मानने लग जाएं तो वहाँ पर आपको जो मैंने एफर्मेशंस दिए आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनको बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द टाइम जब भी आप बिजी हैं डोंट वरी अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन सिर्फ वो पार्ट ऑफ रियलिटी है आपकी लाइफ का जिसको आप ऑलरेडी मान चुके हैं। तो अगर आप आज मान लेते हैं कि आपका एंड सीन ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, बस उसके बाद आपको कुछ उस बारे में सोचने की समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में आएगी ही आएगी नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि दिन में तो मैं बिजी हो जाती हूँ लेकिन कभी कभी सोचती हूँ। तो जस्ट कीप ऑन सेइंग, जो भी एफर्मेशन आपको दिए हैं वो 2 बार 4 बार जितनी देर भी आप नॉर्मल अपने आप को करने में लगाते हैं उतनी देर आप उसको अफर्म कर सकते हैं एंड देन जस्ट मूव ऑन विद योर डे। दैट्स हाउ यू गो अबाउट द रूटीन। अगला क्वेश्चन है यूजर BQ समथिंग समथिंग का, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वीडियो। वी आर इन नो कॉन्टैक्ट, आई एम विजुअलाइजिंग एंड मैनिफेस्टिंग us, that is him and I. He never blocked me, we just stopped talking from August. Shall I message him hello hi only? Please suggest. Okay, this is one of the very important questions. ये बहुत सारे लोग मुझसे वैसे भी पूछते हैं कि हमें हेलो हाई भी नहीं करना है क्या अपने SP के साथ। देखिए, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं फिर बताऊंगी। किसी से भी हेलो हाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज उस हेलो हाई से ज़्यादा आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपने यहाँ से हेलो हाई किया, सामने वाले पर्सन ने आपका मैसेज पढ़ भी लिया लेकिन वो आपको रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपका माइंड कहीं ना कहीं, अगर आप लॉजिकल माइंड से अभी भी सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपका ईगो माइंड जो है वो ला के सामने खड़ा कर देगा क्वेश्चन, देखा क्या हुआ, तुमने तो यहाँ से मैसेज करने का इनिशिएटिव भी लिया, सामने वाले पर्सन को कोई परवाह ही नहीं है, वो तुम्हारे मैसेज को पढ़ के भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, देखा तुमने अपनी बेइज्जती फिर करा ली ना। ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट्स हैं ये ईगो माइंड आपके सामने लाके खड़ा करता है। तो अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं देन देयर इज नो हार्म इन सेंडिंग अ हेलो एंड हाई। कोई भी एक्शन आप 3D में तब तक ले सकते हैं जब तक आपका उस एक्शन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर आप अटैच होकर चीज़ों को देखेंगे तो 3D का एक्शन लेना ना लेना बराबर है, क्योंकि अब आपके साथ क्या हो रहा है, अब आप 3D में इन्वॉल्व होकर चीज़ों को ऑपोजिट तरीके से ले रहे हो, फिर मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ करना वो चाहिए जो आपको सुख प्रोवाइड करे। यानी अगर मुझे किसी को विश करना है हैप्पी बर्थडे तो इस बात से मुझे खुशी ज़्यादा होनी चाहिए कि मैंने उनको बर्थडे विश किया, बजाय इस एक्सपेक्टेशन को रखने के कि मैंने तो विश किया पलट के उसने मुझे थैंक यू नहीं कहा। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। सो येस, टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। और जब तक आपका अटैचमेंट नहीं है
तब तक सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जैसे आप अटैचमेंट ले आते हो अपने 3D एक्शंस में, तब प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है GHUHG समथिंग समथिंग का। मैम, मैं 3 महीनों से अपने SP को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ऐसी कोई टेक्निक नहीं जो ना की हो, सब कर लिया, बोर भी हो गई हूँ और थक भी गई हूँ 1.5 मंथ से। ठीक है, चीज़ों की है कि अब छोड़ दिया है अब, बट अजीब सी घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है, नींद नहीं आती, लेट गो भी नहीं कर पा रही हूँ, रुक रुक के याद आती है। 3D में सब कुछ शांत है, 3 मंथ्स के बाद से बात भी नहीं हो रही है पार्टनर से, प्लीज़ प्लीज़ कुछ बताएं। ओके, सो GHUHG, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्निक्स पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं और अपने आप पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। आपने दुनिया की टेक्निक्स कर ली, लेकिन ये आप भूल गए कि टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट, इट इज़ नॉट द टेक्निक विच इज़ गोइंग टू डू द मैजिक फॉर यू। टेक्निक से कभी भी मैजिक नहीं होता है। मैजिक आपकी इंटरनल रियलिटी में जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप सोचते हैं, जितनी बार सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, उससे क्रिएट होता है। तो आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किया, आपने अपने एंड गोल पर काम नहीं किया, आपने अपनी इमेजिनेशन पे काम नहीं किया, उसकी विश फुलफिलमेंट पर काम नहीं किया, और अब आप मुझसे ये आके अगर कहो कि मेरे को इतना अटैचमेंट है, मैं 3D में इतनी सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे टेंशन है, मुझे बेचैनी है, तो पहले टेंशन और बेचैनी का जो सोल्यूशन है वो निकालिए, मेडिटेट करिए, अपने थॉट्स को सेंटर करिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो कुछ भी 3D में दिखाई दे रहा है वो आप ही का क्रिएशन है। तो अगर इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं ये नेगेटिव चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ तो 100% पॉजिटिव चीज़ भी क्रिएट कर सकती हूँ। और वो कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द लैक, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। और पॉजिटिव थिंकिंग तब होती है जब हमें मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पर भरोसा होता है। उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे और आपको पता होगा कि हर बार जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में 3D में आपके सामने आती है, तो फिर SP से रिलेटेड भी जो चीज़ें आप इमेजिन करेंगे वो चीज़ें अपने आप 3D में आने लग जाएंगी। बट देन अगेन, जैसा मैंने कहा, SP का जो भी सीरीज़ है जो मैंने बना के रखा है, आप उसको जाके प्लीज़ चेकआउट करिए। नेविल सर की टीचिंग्स को प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए। मैनिफेस्टेशन का भी पूरा सीरीज़ बना के रखा है, वहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल प्रोसेस समझाया है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन यू स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद द थिंग। अगर आप 3 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया, अगर आप इस पैरामीटर पे जाके चलेंगे ना, तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ना तो कभी कंप्लीट होगा, ना वो रिजल्ट देगा, क्योंकि आप ऑलवेज लैक स्टेट से चीज़ों को देख रहे हैं। आप हमेशा 3D में वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आप मूवमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी इमेजिनेशन पे अपनी भरोसा नहीं है, आप इसलिए 3D में उसका वैलिडेशन ढूंढते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ गई है, आपको सोल्यूशन भी समझ में आ गया है। जाके पूरा का पूरा सीरीज़ आप ही लोगों के लिए बनाया है, प्लीज़ जाके नॉलेज लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, एंड देन यू आर गोइंग टू सी सम गुड रिजल्ट्स इन योर 3D सिचुएशन एज वेल। और सबसे पहले तो अपने अंदर आप बदलाव देखेंगे जब आप इन चीज़ों को इम्प्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है रोहित यूनिवर्स 92 का। दी मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, क्या हम जो गाने सुनते हैं वो हमें प्रोग्राम करते हैं? अरे वाह, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन रोहित। सेकेंड क्वेश्चन, दी एक वीडियो मनी बिलीफ पर भी बनाइए। मैं ज़्यादा अर्न करना चाहता हूँ, बट प्रोग्रामिंग ऐसी है विलेज में रहकर कि 20,000 की जॉब भी मिल जाए तो बहुत है। अगर मैं 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अर्न करने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी बात हो जाएगी। वेल, पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देती हूँ। येस, वॉट एवर यू लिसन, बी इट सॉन्ग, बी इट अ मूवी, बी इट रीडिंग अ बुक, जो लोग आपके आसपास रह के बातें करते हैं। आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर आप दिन रात ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा आपको ये समझाते हैं कि यू नो व्हाट रोहित, हमारी लाइफ में ना सब कुछ पॉसिबल है, आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल होने के साथ साथ जो आप हार्डवर्क करते हैं वो हमेशा मेहनत लेके आता है। लाइफ में जो भी चीज़ आप दृढ़ निश्चय के साथ ठान लेते हैं वो हमेशा आपको मिलती है। अब ये सोचो, ये मैं आपको डेली मैं मेरे जैसे आपके पास 50 लोग हैं, वो 50 लोग यही दिन रात आपके सामने बात करते हैं। आपको कभी लगेगा लाइफ में कोई चैलेंज है? आपको कभी नहीं लगेगा। मैं उसका आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 24/7 आप उस एनवायरनमेंट पे हैं जहाँ आपको ये बात का एहसास कराया जा रहा है कि सारी पावर आपके अपने अंदर है। ठीक है, तो क्या आप सुन रहे हैं उससे भी आपका माइंड प्रोग्राम होता है। फिर वो
किसी भी फॉर्म में आपके पास आ रहा है, बी इट न्यूज़ के फॉर्म में आ रहा है, रीडिंग एनी बुक्स के फॉर्म में आ रहा है, या फिर कोई गाना सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उन सब के फॉर्म में आ रहा है। ये सारी बातें 100% ज़रूरी हैं समझना कि हम किन चीज़ों को अलाउ करते हैं, देखना सुनना, हम किन चीज़ को अलाउ करते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स में चेंजेस जो हैं वो खुद ब खुद आपको नज़र आने लग जाएंगे। दूसरी रही बात मनी बिलीफ पर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है रोहित, आप जाके प्लीज़ चेकआउट करिए। और जहाँ तक रही बात कि विलेज में 20,000 की जॉब मिल जाए, यही बहुत है। अगर मैं 2 लाख और 5 लाख कमाना चाहता हूँ तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। इस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलिए। आज की डेट में एक इंटरनेट ऐसी चीज़ है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, किसी भी पर्सन तक आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हैं। आप मेरी बात भी इस समय एक इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे हैं, जबकि आप कहाँ रहते हैं और मैं कहाँ रहती हूँ मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। आप जिस जगह पे हैं फिर भी मेरी बातें आपको सुनाई दे रही हैं और समझ में आ रही हैं। तो ऐसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, मनी के फॉर्म में, वो आप तक कैसे भी पहुंच सकती हैं। आप इस चीज़ को फिजिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलिए, अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी लिमिटिंग थिंकिंग को तोड़िए, और फिर आप चीज़ें अपने आप 3D में देखेंगे कि चेंज होती दिखाई दे रही हैं। पुरानी वीडियो जो मनी से रिलेटेड है बना रखी हैं, आप जाके उनको चेकआउट करिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन अगेन एजेंट छावन जी का है। दी मैंने आपकी वीडियो देखकर ही थर्ड पार्टी को रिमूव किया, थैंक यू सो मच, बट अभी घर में पता चल गया है घर में एसपी को कोई भी पसंद नहीं करता और मेरी कॉलेज बंद करवाने वाले हैं, शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, लेकिन मुझे अभी किसी भी पर्सन से शादी नहीं करनी है, प्लीज़ गाइड मी। अगर छावन जी आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर चुके हैं अपने मैनिफेस्टेशन से, तो ये जो सिचुएशन है, आप ये भी मानिए ना कि आपका जो अंदर का डर है और डेस्परेशन है, ये उस चीज़ को बर्थ दे रहा है। यानी आपके घर में पता लग गया एसपी के बारे में, और वो लोग क्योंकि पसंद नहीं करते हैं, ये बात आपको पता थी कि वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ से आपको ऑलरेडी डर था, और फाइनली हुआ भी वही 3D में। तो अब आप इसके ऑपोजिट सोचना स्टार्ट करिए ना, जो भी वो 3D में दिख रहा है आपको, इसके कंप्लीट ऑपोजिट सोचना स्टार्ट करिए। जैसे कि मैंने पुराने 2 क्वेश्चंस का भी आपको आंसर दिया है, उस पॉजिटिव फीलिंग से, उस फ्लिपिंग ऑफ थॉट से आपकी 3D में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप ऑलरेडी एक चीज़ कर चुके हो इन इन वीडियो से, इस चैनल से इतनी सारी नॉलेज लेके, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि जो कुछ भी क्रिएशन होता है वो आपके इंटरनल थॉट से ही होता है। इंटरनली अपने चीज़ों को चेंज करिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द लैक। चीज़ों को फियर एस्पेक्ट से ना सोच के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचिए, एक बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को देखिए, और फिर देखेंगे आपके पेरेंट्स के अंदर भी बदलाव आएगा, आपकी 3D सिचुएशन में भी अपने आप बदलाव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृपाली परमार का, बट मैम जो है 3D ही है ना, नहीं तो हम 3D में ही हैं, क्या मतलब 3D में ही है, क्या मतलब? ओके, यहाँ ही नहीं दिखाई दे, ऐसे तो लाइफ ख़त्म ही हो जाएगी फिर। ओह माय गॉड। ओके कृपाली जी, स्वीट हार्ट, थोड़ा सा नेविल गोडार्ड की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बिना टीचिंग लिए, बिना समझे, आप कैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं? देखिए 3D किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन है। किसने कहा कि 3D में चीज़ें दिखाई नहीं देती? अभी आप खुद देख रहे हो सक्सेस स्टोरीज कितनी सारी हैं, किसी ने जस्ट सोचा और वो चीज़ 3D में आ गई। तो 3D आपको 5 सेंसेस से चीज़ों को एक्सपीरियंस कराने के लिए बनाई गई है। 3D ही सब कुछ है। ये लिमिटेड थिंकिंग से आप बाहर निकलिए, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है 3D में, आप उसको ही सत्य मान रहे हो, जबकि उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो आप देखना नहीं चाहते। आप उस लिमिटेड थिंकिंग के अगर इंसान बनना चाहते हो, देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। फिर आप रिजल्ट्स के लिए कंप्लेन मत करिए कि 3D में दिखाई नहीं दे रहा, अब हम क्या करें। अरे 3D से पहले बाहर निकलिए ना आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप अमेजन पे गए और अमेजन पे आपने कुछ आइटम को देखा, सपोज करिए एक ड्रेस को देखा आपने, ठीक है, वो ड्रेस आपको देखने में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो फिजिकल एस्पेक्ट है आपका ड्रेस को देखने का? नहीं ना। वो सब कुछ जो देख रहे हैं आप एक 2D के फॉर्म में देख रहे हैं, वहाँ पर डिजिटली आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करते हैं कि ये कलर आपके ऊपर कैसा लगेगा, ये ड्रेस आपके ऊपर कैसी लगेगी, तब उसके बाद आप उस ड्रेस को फाइनल करते हैं और उसको ड्रेस को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। जब वो ड्रेस आपके पास आती है तब उसका फिजिकल सुख जो है तब
महसूस कर पाते हो, लेकिन सबसे पहले आपने उस चीज़ को माइंड में क्रिएट किया ना कि आपके ऊपर अच्छा लगेगा भी या नहीं। वो डिसीजन आपने माइंड में सोचा ना, और उसको एंड जो सीन है उसको इमेजिन किया, और उसकी फुलफिलमेंट को आपने महसूस किया ना कि कितना अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। तब आपने उस एक्शन को लिया और तब वो चीज़ आपके घर पर आई, और तब आपने उस चीज़ को महसूस किया हाथ में लेके कि अच्छा ये इसका टेक्सचर है कपड़े का, ये पहनने के बाद इसका बॉडी हगिंग फिगर है मेरा, तो ये कैसे ड्रेस मेरे ऊपर लगेगी, उसका कलर कैसा लगेगा मेरे ऊपर, हर चीज़ आपको फिजिकल फॉर्म में अब दिखाई दे रही है। अब आप ये सोचने लग जाओ कि सब कुछ फिजिकल ही है। सबसे पहले क्रिएशन कहाँ हो रहा है? सबसे पहले माइंड में क्रिएशन हो रहा है। हर चीज़ माइंड में ही क्रिएट होती है सबसे पहले, उसके बाद वो 3D में आपके पास आती है। और 3D में सिर्फ 5 सेंसेस के यूसेज से ही आपको 3D का एस्पेक्ट दिखाई देता है। अगर 5 सेंसेस अभी आप हटा दो ना, वही सेम ड्रेस आप चाह के भी ना उसको पहन सकते हो, ना उसको देख सकते हो, ना आप उस पर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आपको पता ही नहीं है वो कैसी है, आप जानते ही नहीं हो वो कैसी है, आप उसको फील ही नहीं कर सकते, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है? तो सब चीज़ें 5 सेंसेस में ही आपको दिखाई देती है, 5 सेंसेस से 3D में। लेकिन 3D तक वो आती कैसे हैं? पहले माइंड में क्रिएट होके। तो आपको ये जिसने भी समझाया है कि 3D में ही ना आए, तो उसका क्या मतलब? भाई 3D में हमेशा आती है भाई, 3D करेगी क्या? 3D तो अपने आप में डेड रियलिटी है। 3D का काम ही है आपकी इंटरनल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना। तो अगर इंटरनल रियलिटी खाली है आपकी, तो 3D भी खाली रहेगी। अगर इंटरनल रियलिटी नेगेटिव है तो 3D भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर इंटरनल रियलिटी में वो एंड गोल ऑलरेडी बसा के रखा हुआ है आपने, तो 3D में भी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है? और जो आपने लिखा है कि नेगेटिव थॉट आते हैं, उसके लिए क्या करें? मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करिए। वीडियोस को देखा कीजिए, वीडियोस को सुना कीजिए। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज़, जो मैनिफेस्टेशन का सीरीज़ मैंने बनाया, मैंने वहीं आपको कहा था कि पेन पेपर लेके डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, और उन चीज़ों को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। अगर आप एकदम से शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं देता है। और आप ये लिख रहे हैं कि जब बहुत वक्त तक 3D में नहीं दिखता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, क्या करें? वेल, बहुत वक्त तक 3D में आप देख क्यों रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये है ना, आपको काम अपनी इमेजिनेशन पे करना है, आप 3D पे मतलब आंख गड़ाए बैठे हुए हैं, तो फिर तो रिजल्ट भी डिले होंगे ही होंगे। आप तो रूल ही चेंज कर रहे हो ना पूरे मैनिफेस्टेशन के। रूल को पहले समझो तो सही, उसके बाद आप चीज़ों को इम्प्लाई करो। कैसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे? इतनी सारी आप सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, लोग इसका मतलब सही तरीके से मैनिफेस्टेशन को, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो आपके अगर प्रोसेस में कमी है तो रिजल्ट कैसे सही आ जाएगा? तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए। वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, उनको प्लीज़ चेकआउट करिए, एंड देन इम्प्लाई इट ऑन योर डिज़ायर। पहले छोटी छोटी चीज़ों पे इम्प्लाई करिए, और फिर आप अपने एंड गोल पर जाइए जो आपको 3D में चाहिए, और वो 100% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पांजलि का। अगेन, मैम एक बात बोलूँ, सच में मुझे LOA से कुछ बड़ी बड़ी थिंग्स मैनिफेस्ट नहीं करनी है मैम। मेरी एक डिज़ायर थी कि गॉड को बोल दिया था और छोड़ दिया था, बस जब आना है आ जाएगा। पर मेरी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ स्मॉल थिंग्स में मैनिफेस्ट करती रहती हूँ और भी सक्सेस हो जाती है। अगर मैंने मेरी स्मॉल सक्सेस स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया ना, तो आप इरिटेट हो जाओगे और बोलोगे क्या पागलपन है ये। पर मैं आपके सब वीडियोस देखती हूँ LOA के लिए 20%, बट आपकी वॉइस के लिए 80%। लव यू मैम। वेल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड ब्लेसिंग्स टू यू पुष्पांजलि। आपने तो मेरा मतलब दिन ही बना दिया ये बातें बोल के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत दिल से खुशी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इतनी सारी आपके पास सक्सेस स्टोरीज हैं। इस बात से बहुत तसल्ली होती है कि जो चीज़ें यहाँ मैं सिखाती हूँ वो लोग एक्चुअली सीरियसली ले रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। और जहाँ तक रही बात आपकी खुद की डिज़ायर की, वो भी एक दिन पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस अपने एंड गोल को बिल्कुल नहीं भूलना है, उसको बार बार इमेजिन करना है सैचुरेशन पॉइंट तक, और उसके बाद छोड़ देना है। वो अपने आप 3D में आएगा। ये आपका हेडेक नहीं है। कब आएगा ये आपका हेडेक नहीं है, वो कैसे आएगा। और ये पॉजिटिव जो मैसेज है आपका कि हमेशा आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती रहती है, ये डेली लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी
एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आपने हिम्मत नहीं हारी है और आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी पॉजिटिव साउंड करें कि आपने मुझे भी इतना सारा पॉजिटिविटी दे दिया। देखिए मैं कितना स्माइल कर रही हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं मौमिता बनर्जी का। मैम मेरा एक क्वेश्चन है नेवल गोडार्ड की पास्ट रिवीजन टेक्निक में किसी पास्ट इंसिडेंट को चेंज करना पड़ता है, उसके लिए तो पहले पर्टिकुलर एक इंसिडेंट को लेना पड़ेगा, पर अगर वो दिन याद ना रहे तो मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि किसी इंसान का बिहेवियर बहुत ख़राब हो है बहुत दिनों से, लेकिन शुरू से तो नहीं था पहले से, या फिर कोई एक इंसिडेंट बार बार रिपीट होता रहे ज़िंदगी में। बहुत साल पहले से तो ऐसा नहीं था और बुरा बिहेवियर पहले कौन से दिन में शुरू हुआ था या फिर पहले इंसिडेंट कब हुआ था हमें याद ना हो। ओके मौमिता जी, मैं आई थिंक मैं आपकी सारी बात यहाँ समझ गई हूँ। आपका लास्ट क्वेश्चन मैं और पढ़ लेती हूँ, फिर इंसिडेंट को बदलना चाहती हूँ या फिर इंसान को बदलना चाहती हूँ, पास्ट रिविजन को क्या करूँ और किसी दूसरे के लिए क्या कर सकती हूँ। रिवीजन में तो सैट्स होती है, वो भी 30 सेकेंड्स की होनी चाहिए क्या? ओह माय गॉड मौमिता जी, आप जाके मैनिफेस्टेशन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है प्लीज़ उस टेक्निक को, खासकर सैट्स की जो टेक्निक है और रिवीजन की जो वीडियो है वो दोनों एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। आप किसी इंसिडेंट को अगर नहीं भी याद रख रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ किस चीज़ से है, आपको इंसिडेंट से प्रॉब्लम है या आपको इस इंसान से प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम एक्चुअली इंसान से नहीं है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप उस समय क्या फील कर रहे हैं। लेट्स से सामने वाला पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये फीलिंग कहाँ आ रही है? ये आपके अंदर आ रही है कि सामने वाले पर्सन ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, यानी इंटरनली फील कौन कर रहा है इन सब बातों को? ये आप फील कर रहे हो, ठीक है। अब वो पर्सन आपको चेंज नहीं करना है, वो तो एक रिफ्लेक्शन दे रहा है ना आपके इंटरनल क्रिएशन का। आपको यहाँ पर चीज़ें अपने आप पर काम करनी है कि भाई मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, आगे से ये डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग मेरे अंदर ना आए, उसके लिए मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना है, उसके लिए मुझे सेल्फ लव पर काम करना है, उसके लिए मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना है और बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहना है कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, नंबर 1। नंबर 2, इजंट इट वंडरफुल दैट एवरीवन इन माई 3D रिस्पेक्ट्स मी, ठीक है, ये आपका सेकंड एफर्मेशन होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। थर्ड एफर्मेशन कुड बी व्हाई एवरीबडी लव्स मी लाइक एनीथिंग, यू नो, व्हाई एवरीवन इन द होल वर्ल्ड गिव्स मी लव एंड ब्लेसिंग्स लाइक एनीथिंग। ये आपके थर्ड एफर्मेशन हो सकते हैं। मैं अगेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ जहाँ आप डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ आपने अपने उस इंटरनल रियलिटी में उस फीलिंग को बदल दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सिर्फ उस पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उस पर्सन से रिलेटेड भी बात नहीं हो रही है, आपकी 3D में कोई भी पर्सन आएगा वो आपको कभी डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग कभी एहसास नहीं होने देगा, ठीक है। आपकी 3D में वो सिचुएशन आएगी ही नहीं जहाँ पर आपको ऐसा नेगेटिव फील करना पड़े दोबारा से। तो आपने चेंज कहाँ करना है, आपने चेंज करना है अपने अंदर के रियलिटी क्रिएशन पर, ठीक है। आपको अपने आप पर काम करना है, आपको किसी सिचुएशन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस उस फीलिंग को याद करिए जो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है, उस फीलिंग को याद करिए जो बार बार आपको रिमाइंड कराती रहती है कि देखा उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन मेरे को ऐसा कहा, उस दिन मेरे को वैसा कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको फील क्या हो रहा है, उस फीलिंग को चेंज करना है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि रिवीजन टेक्निक एंड सैट्स टेक्निक दोनों की वीडियोस को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा, आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सेंस आपका। दी आपने अपनी एक Q&A वीडियो में बताया है कि वन ऑफ योर ब्रदर्स फ्रेंड गॉट एवरीथिंग ही वांटेड, हिज गवर्नमेंट जॉब एंड दैट गर्ल ही लव्ड आफ्टर 10 years। उनको कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि दिस गर्ल इज़ माइन एंड दैट्स वाई व्हेन शी गॉट डिवोर्स्ड एंड मैरिड हिम। बट अगर उनका बेबी होता then is it morally and ethically right to still want that person and manifest marriage with that person? या फिर सिर्फ आपने अपने डिज़ायर के बारे में सोचना चाहिए and all the things reshuffle itself to confirm what we want? Please clear this doubt. Well, I am nobody to tell what is morally right and what is morally wrong, क्योंकि मेरा morally right किसी और के लिए wrong हो सकता है और किसी और का morally right मेरे लिए wrong हो सकता है, तो मैं ये बात पे तो कमेंट नहीं करूँगी। हाउएवर जहाँ तक बात आती है कि अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ठीक है,
देखिए, जिस सिचुएशन में जब आपको चीज़ें मिलनी है ना, उस सिचुएशन में आपका भी माइंडसेट बड़ा ओपन रहता है, ठीक है। अगर वो पर्सन ने 10 साल स्ट्रगल किया और 10 साल तक वो इस पर्टिकुलर थॉट पे अड़ा रहा कि नहीं वही लड़की मेरी लाइफ में आएगी, या वो उसको मान चुका था कि शी इज़ द वन जिसको मैंने बहुत ज़्यादा लव किया है, और अगर मैं किसी को लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता हूँ तो शी इज़ द वन जो कि मेरी लाइफ पार्टनर बनती है मेरी आज की प्रेजेंट रियलिटी में भी। अब उन्होंने उस चीज़ को 10 ईयर्स तक अपने माइंड में रखा, या उसको कह लो कि एज अ रियलिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जब उनको ये चीज़ मिलनी होगी, वो पर्सन, वो 10 साल तक जो पहले पर्सन थी वो वही सेम पर्सन नहीं है, वो 10 साल जवान नहीं हो गई है, वो 10 साल ओल्ड है, ठीक है। लेकिन आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जो मैं चाहता हूँ वही मिले, ठीक है। तो आपने ओपन माइंड रखा या नहीं रखा। ऐसे ही सिचुएशनली जो आप चीज़ें मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बट देन आपका भी वहाँ पर ओपन माइंड होता है। आपके सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर हर कोई उस पर्सन को सपोर्ट कर रहा होगा, हर कोई आपके थिंकिंग को सपोर्ट कर रहा होगा, आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा होगा, और आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी उस सिचुएशन के हिसाब में, क्योंकि अब आपने वो ओपननेस रखी है अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ से आप खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हो, बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, हाउएवर मैनिफेस्टेशन इस लिमिटिंग थिंकिंग से बहुत ऊपर है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जहाँ 3D में आप एक बच्चा है, उसके लिमिटिंग थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि वो तो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मैनिफेस्टेशन में ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। वाई? क्योंकि मैनिफेस्टेशन 3D का हिस्सा नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या आप दुनिया की परमिशन लेके उस पर्सन को प्यार करते हो? नहीं ना। वहाँ तो आपने किसी से परमिशन नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर आपके दिल जुड़ रहे हैं, वहाँ पर आपकी फीलिंग्स जुड़ रही हैं, वहाँ पर किसी पर्सन के लिए आप इतना ज़्यादा डिवोटेड फील कर रहे हो, वहाँ तो आपने दुनिया की परमिशन नहीं लिया। लेकिन जहाँ मैरिज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहाँ आप दुनिया से परमिशन लेते हो, क्योंकि मैरिज इज़ अ 3D कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट अ 4D कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट अ 5D कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो भी 3D से रिलेटेड है। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता गोस्वामी का, मैम प्री एंड मेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे मैनिफेस्ट करें? एंड रिजल्ट को सोचिए, सिर्फ एंड रिजल्ट को सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन क्लियरिंग योर प्री एग्जाम एंड योर मेंस एग्जाम, एंड नॉट ओनली दैट, यू योर सेल्फ आर फीलिंग सो हैप्पी कि आप इस खुशी के मारे आप गए हो मंदिर और वहाँ चीज़ों को चढ़ा रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो भगवान को, या फिर आप जाके शॉपिंग पे निकल जाते हो, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे रहे हो कि भाई मेरा प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। जस्ट इमेजिन दैट एंड सीन एंड जस्ट फील इट completely with the with all your 5 senses, and it is going to give you that saturation feeling, the feeling of wish fulfillment। और वहाँ से जब आप saturation point पे पहुँच जाएं, just let it go and keep on reminding yourself that everything is always working out for you in your daytime। This is how you manifest your desired marks। अगला क्वेश्चन है आयशा जोएब का, हेलो दी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट, आई एम न्यू हियर एंड हियर इज़ माई क्वेश्चन। कि हर कोई बोलता है कि सेल्फ वर्थ बढ़ाएं और खुद को वैल्यू दें। मुझे इस बात का समझ ही नहीं आता इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और घर में ही रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी तो मेरा सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, वरना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इज़ इट ट्रू? समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आंसर। आपकी लाइफ में जब तक आप छोटे थे, जब आप फैमिली पे डिपेंडेंट थे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उस समय नहीं हो सकते थे, तो क्या आपकी प्रेजेंस या आपकी इम्पोर्टेंस आपके घर में नहीं थी? आंसर कीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार करना बंद कर दिया था, या आपको ऐसा एहसास होता था कि यहाँ पर तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको उन्होंने स्कूल भेजना बंद कर दिया था, आपको उन्होंने फीड करना बंद कर दिया था, आपको उन्होंने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया था, आपको उन्होंने प्यार जताना बंद कर दिया था? ऐसा नहीं है। अपने अंदर जो खूबियाँ हैं, अपने अंदर जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो तभी चीज़ों में तभी लाइफ में सेल्फ इम्पोर्टेंस मिलती है, सेल्फ वर्थ मिलती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आयशा जी, ये आपकी प्रॉब्लम है। दुनिया ने आपको ऐसा नहीं कहा, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा नहीं कहा,
ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप की थिंकिंग को बदलिए अपने आप की तरफ, अपनी उन अच्छाइयों को भी काउंट करिए जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जब आप उनको काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसे से बहुत ऊपर हैं आप। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, सबसे पहले उस अच्छाई को एड्रेस करिए, उस अच्छाई को एक्नॉलेज करिए और अपनी निगाह में अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी निगाह में अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ावा दीजिए। तब आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और फिर आप धीरे 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 लाइफ के पूरे के पूरे परसेप्शन को चेंज पाएंगे अपने अंदर, ठीक है। Next question is from Abdul. How to keep persisting and living in the end? Like, should I have the imaginal scene in my head 24/7, or should I just carry on with just the feeling? Should I micromanage my everyday move, from sitting to buying groceries and everything from the person who already has it? In all cases, it is developing mental fatigue now. Well, Abdul, I think you are not new on my channel. I have seen your messages many times, and I think I have replied most of your questions also. I think all of your questions also. If you have learned something from this channel, I'm pretty much sure you have learned this thing, that you do not need to be living the end scene 24/7. It is not humanly possible. It is not possible, because our logical mind is not trained to be like in that delusional mind, 24/7. It is not going to be possible. That's number one. Now, number two is law of assumption says whatever you want, you just assume that it is already yours, and you move on with your day, discarding 3D completely. Discarding 3D का मतलब ये हुआ, you are not giving that much of importance to the 3D. Now, what do I mean by that? I mean, whatever is happening in the 3D, just consider it as a bridge of incident. Your end goal, let's say for example, if you want to be a millionaire, okay, your end goal is to earn 10 lakh rupees a month, okay, for example. Now, even though you are not earning, let's say for example right now, that kind of money, but when you are thinking from this point of view, what do you feel? You feel that you do not have to worry about anything. From this standpoint, you just let go of the things. You just do not worry about anything that is, bothering you in the 3D right now, from the person who has, who has all kinds of money in the world. When you are this kind of a person whose perception is like this, then you do not have to micromanage your things every day. Then you do not have to run after the technique, because in your mind you have accepted your reality as it is. In your mind, you are not questioning the 3D. In your mind, you are not looking for the movements in the 3D. In your mind, you are already the person who you want to be. And that person has everything that he wants. So from that person's point of view, your perception needs to be absolutely chilled out person. You need to be a cool person about everything. You are not going to get bothered by the situations in the 3D. You are not going to get triggered by the situations in the 3D. That is how you should be living your entire day. And when you are doing things like this, you are not doing anything. You are not putting any effort in the 3D. You are just doing the work internally. And in your mind, just the acceptance of your end goal is enough. You don't have to do affirmations. You don't have to imagine the scene 24/7. You don't have to, script the scene 24/7. No. Just accept the end reality. So I think now you have got the clarity. Okay? अगला क्वेश्चन है खुशी का। मैम, अगर हम अफर्म एक वर्ड में ही कर सकते हैं तो क्या मैनिफेस्ट होगा? क्योंकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं एक वर्ड को। एग्जाम्पल, सक्सेस विद माई इंटेंशन कि मुझे एग्ज़ाम में सक्सेसफुली पास होना है, तो इंटेंशन रख कर सिर्फ सक्सेस रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं खुशी जी। देखिए, जो आप चाहते हैं ना, अगर उस पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड मेरी उस इंटेंशन को दर्शाता है, तो उस वर्ड का मीनिंग आपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी दे रखा है, यानी डिक्शनरी सबकॉन्शियस माइंड के पास ऑलरेडी है। अब अगर उस वर्ड का एक जिस्ट भी, मतलब एक सिंगल वर्ड भी अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। ज़्यादा टेक्निकल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जैसे एक
बहुत सारे लोगों के लिए पर्टिकुलर सॉन्ग जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर सॉन्ग उनको बहुत कुछ याद कराता है। तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो एक नॉर्मल सॉन्ग हो, लेकिन उनके लिए उस सॉन्ग से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो इमोशनली कनेक्ट हैं वो इसलिए उस सॉन्ग से, राइट। तो इसलिए वो काम करता है। तो सेम सिनेरियो में अगर आप सिंगल वर्ड को रिपीट करना चाहते हैं और आप उस वर्ड से इमोशनली कनेक्टेड हैं, फॉर श्योर बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है अर्पिता शुक्ला का। दी मैंने आपको बताया था ना कि अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ काफ़ी सालों से, बट 6 मंथ से उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। एंड डेली आई अफर्म दैट आई एम बेस्ट एंड आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एम द क्वीन। एंड मुझे ऐसे लगने लगा है कि आई डिज़र्व टू बी अ क्वीन ट्रीटमेंट, आई डिज़र्व टू बी अ क्वीन, और आई मूव ऑन। बट मेरी लाइफ में एक लड़का आया जो मुझे क्वीन ट्रीटमेंट देता है एंड ही लव्स मी अ लॉट, ही वांट्स टू मैरी मी। दी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पार्टनर मैं चाहती थी, बट मैंने कहा कि गिव मी सम टाइम, वी बोथ आर ब्राह्मण्स, बट वो अलग स्टेट से है जो मेरे पापा को पसंद नहीं। माई फादर इज सो ऑर्थोडॉक्स, हाउ कैन आई कन्विंस माई पेरेंट्स थ्रू लॉ ऑफ अजम्पशन। वेल अर्पिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव फाउंड अ पार्टनर थ्रू द सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क, कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही ट्रीटमेंट देने वाला, क्वीन ट्रीटमेंट देने वाला आपको लाइफ पार्टनर मिल रहा है। सेकेंडली, जहाँ तक बात आती है आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने की, इंक्लूडिंग योर फादर, दे अगेन आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अपने आप पर काम कीजिए। आप कह रहे हो फादर ऑर्थोडॉक्स हैं, इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक दैट, जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट your father supports you like anything, he loves you like anything, and he has faith and trust in all of your life's choices. When you are going to say things like this, you are creating a new reality जहाँ पर वही father जो है वो person का role play करेंगे जो आपके support में खड़े हैं। तो 100% वो चीज़ें आपको 3D में भी दिखाई देने लग जाएंगी। तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर SKPR समथिंग का। मैम प्लीज़ बताओ ना, मेरा बेटा 9 इयर्स का है बट मेंटल डिसऑर्डर है, प्लीज़ बताइए कि कैसे उसको मैं ठीक कर सकूं। मिस्टर SKP, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात दिमाग से निकाल देनी है कि आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम है। आपका बेटा 100% अच्छा है, बल्कि वो एक यूनिक पर्सन है जो कोई और काम नहीं कर सकता। और ये शायद आपने रिसर्च अगर पढ़ा भी हो तो उसमें आज की डेट में इसीलिए उनको मेंटली डिसेबल्ड नहीं कहा जाता है, उनको स्पेशली एबल्ड चाइल्ड कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद हम लोग मैं उल्टा कहती हूँ कि वो लोग अब नॉर्मल नहीं है, हम लोग उनके लिए अब नॉर्मल हैं, क्योंकि हम लोग शायद उनको समझ नहीं पाते हैं, बट उनका जो माइंड है वो हमारी तरह काम नहीं करता है। तो हो गया ना एक यूनिक फीचर उनके अंदर। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ कर्स, अगर आप उसको पॉजिटिव देखना और समझना स्टार्ट कर देंगे, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने बेटे से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम आपकी बंद हो जाएगी। मैंने कहा ना, हर चीज़ परसेप्शन है। अगर आज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, आज आपकी लाइफ में उस परसेप्शन से आप अपने बेटे को बेइंतहा मोहब्बत करें, बेइंतहा प्यार करें, बेइंतहा सपोर्ट करें, देखिए आपकी 3D रियलिटी में हर कोई पर्सन उनको सपोर्ट भी करेगा और आपके बेटे के अंदर भी चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपका एक अनडिवाइडेड अटेंशन उनको मिल रहा है और अनकंडीशनल लव मिल रहा है आपके बेटे को, ठीक है। और इंटरनली आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका बेटा सारे वो काम कर लेता है, सारी वो दुनिया की चीज़ें कर लेता है जो एक नॉर्मल पर्सन जैसा आप समझना चाहते हैं, जैसा भी आप अपने बेटे को चाहते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। वो एंड सीन आप देख सकते हैं। हर कोई पर्सन आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है, हर कोई पर्सन आपके बेटे की तारीफ़ कर रहा है कि भाई बहुत बुद्धिमान है आपका बेटा और अच्छा लगता होगा इतना काबिल बेटा पाके। इस तरह की चीज़ें जब आप अंदर से क्रिएट करेंगे तो वही सेम चीज़ आपकी 3D रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ऋतुस 7758 का। मैम इट्स अर्जेंट, प्लीज़ रिप्लाई। प्लीज़ एवरीवन जिनको ये चैनल के बारे में पता है, यहाँ ये वर्ड अर्जेंट मत लिखा कीजिए। मैं हर किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ। आप जब भी मुझे ऐसे लिखते हैं ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ओके। आई मीन अ सिचुएशन लाइक मेरी एंगेजमेंट हुई थी लास्ट फ्यू मंथ्स। अब मेरा मैनिफेस्टेशन था, मुझे जैसा चाहिए था वैसा, लेकिन मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से वो टूट गया।
अब उसके बाद मुझे पता नहीं था अबाउट LOA, तो किसी ने बोला कि आपको दूसरा वैसा मिल जाएगा, अच्छा लड़का, तो मैं वही सोचती थी। और उसके बाद मुझे LOA के बारे में पता चला, तो मैं उनको मैनिफेस्ट करने लगी। लेकिन मेरा जो थिंकिंग था कि अब नहीं होगा, तो अभी मेरे फैमिली ने दूसरा लड़का देखा, बहुत कुछ सेम है उसमें, लेकिन मैम मैं अपने उस पार्टनर को ही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। और मेरे पेरेंट्स सब तैयारी कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल सब कुछ है ऋतु जी। आपको रिविजन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पर जो चीज़ आपकी जो छूट चुकी है और नेगेटिव आपको मिला है वहाँ से, कि एंगेजमेंट टूट गई आपकी, इंस्टेड ऑफ सीइंग दैट सीन, आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। आप उस सीन को रिप्लेस कर सकते हैं कि एंगेजमेंट आपकी टूटी नहीं है, बल्कि अब ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं घर में शादी की। ठीक है, तो आप इस तरह से जब चीज़ें देखेंगे तो वापस से वो लाइफ पार्टनर आपके 3D में आ जाएगा और चीज़ें जो हैं वो बेटर होने लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए सारा क्रिएशन आपको इंटरनली अपने माइंड में करना है और उस सीन को रिवाइज करना है। जो जहाँ से नेगेटिव पार्ट स्टार्ट हुआ था, वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को फिलअप करना है और उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू जयपाल का। मैम, माई SP ब्रोक अप विद मी एंड इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सिंस जून, बट आई वॉन्ट हिम बैक सून इन माई लाइफ, प्लीज़ कैसे करूँ मैनिफेस्ट? रेनू जी, आप SP का जो पूरा का पूरा सीरीज़ है उसको प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। ये सारी चीज़ें, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप, एंड यू आर गोइंग टू लव दैट सीरीज़। आपको बहुत सारी नॉलेज उसमें मिलेगी और उसके बाद आप उन सारी नॉलेज को मतलब सुनने के बाद, लर्न करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कमेंट है प्रोजेक्शन इन्फिनिटी प्रोडक्शन का। इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे रियलिटी फेक और इमेजिनेशन रियल लगे। जब आँख खुले या जब आप उस सीन से बाहर आएँ तो आपको दुनिया ऐसी लगे कि ये नकली है या ये मैं कहाँ आ गया। फीलिंग डीप एंड इंटेंस होनी चाहिए और हमारी डोमिनेंट फीलिंग भी यही होनी चाहिए, दैट आर विशेज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। फीलिंग इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे इसका यूज़ करके आइस बनाए या आइसक्रीम या फ़ोन चार्ज करें, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। वैसे ही चाहे डिज़ायर कोई भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे रियल लाइफ में लाने के लिए फीलिंग ज़रूरी है। क्या मैं सही हूँ कोच दीदी? बिल्कुल सही है आप, प्रोजेक्शन इन्फिनिटी प्रोडक्शन और थैंक यू ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट सभी लोगों के लिए रिवाइज कराने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉमेंट। नेक्स्ट कमेंट है CR7 रूल जीजी का। माई हार्टली थैंक यू मैम फॉर रिप्लाइंग माई क्वेश्चन इन Q&A, बट आई डोंट गेट क्लैरिटी हाउ विल आई अचीव इट. My target is to live a dream life in which I have abundance of money, superhuman capabilities, a desired life partner, luxurious lifestyle, political power. Please make a roadmap video or a step-by-step video in which steps and practices are added to achieve such a goal starting from zero or basic level. Rules easy. Whatever you want in your life, मैं आपको थोड़ा सा clarity यहाँ और दे देती हूँ. Whatever you want in your life, be it anything, be it abundance of money, be it superhuman capabilities, or whatever you want. First of all, get a clarity on exactly what it means when you are saying that abundance of money. Abundance of money आपके लिए क्या डिफाइन करता है? कुछ लोगों के लिए abundance of money का मतलब ये होता है यार हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस महीने का 1,00,000 2,00,000 आ जाए ना, हम खुश हैं उसमें। उनके लिए वो abundance है। किसी के लिए वो 1-2 करोड़ हो सकता है महीने का, किसी के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ भी हो सकता है। आपके लिए abundance of money क्या है, पहले उसको डिफाइन करिए। नंबर 1, when you are talking about superhuman capabilities, again, what does it mean? You need to define what exactly you want. When you say a desired life partner, list down all the important attributes of your desired life partner and get a clarity on that subject as well. And when it comes down to luxurious lifestyle, again, what does it mean? And when you are saying political power, what does it mean? Just imagine everything that you have clarified in your mind, that this is what it means to you. Okay, when you have got the clarity, now you place yourself in that life, that if you are the one who has got all the money in the world, who has got all the superhuman capabilities, who has got a desired life partner, who has been living a luxurious lifestyle that everybody is dreaming about, and you do have the political power to move mountains in your life, when you have this kind of life, how would you feel?
Okay, when you are going to place yourself in that lifestyle, how would you feel? How would you be acting in that lifestyle where you have got it all? ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू फील लाइक दैट, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, जैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल है, तो मे बी यू फील दैट यू वांट टू ट्रैवल ओनली बाय जेट, ओके, प्राइवेट जेट. तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू इमेजिन, दैट यू आर लिविंग अ लाइफस्टाइल वेयर यू आर traveling only by your private jet, and you have the political power where you are speaking to all the great ministers of the world, and they are just agreeing upon what you want. Okay, and you have the superhuman capabilities where everyone is actually complimenting you, and they are just wanting to know the secret how you are managing to do all the things that you are doing in your life, and getting all the success of the world. This is where you are going to imagine the scene. Okay, and talking about the roadmap, again, it is not a rocket science. It is very simple method where you need to define the goal first of all, and once you have defined the goal with crystal clear clarity, then you move on with your placement of yourself in that imaginal scene of yours where you have got it all. Okay, and now focus on the feeling, how you are going to feel when you have got this desire, and when you got all these things. Just look at yourself from the first person point of view in this whole imaginal scene of yours, and use your five senses. That's it. This is your sats. And now when you have got the command on the scene, now just keep on repeating it over and over again until you reach the point of saturation. When you reach the point of saturation, let it go and let it come to you in the 3D. That's how you can manifest your desired life. So I hope you have got the clarity now. Next question is from Divya Dubey. Ma'am, I have been visualizing my SP for 6 months now. I have automatically detached from my desire. I think I'm naturally in the process of letting go. My desperation has gone to my wish. What should I do next? Nothing. Just sit idly and just relax. You don't have to worry about your desire. Just live your day. Just live your life happily, that whatever you wanted, it is already there in your life. And now from this person's point of view, जिनके पास already SP है, अब आप दुनिया जी रहे हो, तो कैसा होता है ना, अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि मेरे को अभी मन जो है वो विचलित नहीं है, मन परेशान नहीं है कि अभी क्या होगा, कब आएगा SP का मैसेज. नहीं, सब कुछ है. मन में SP से बातें करिए. आप घर में SP से बातें करें, आप मन में SP से बातें करिए. जब फ़ोन आपके पास है, तो आप बार बार इस चीज़ का एहसास करिए कि आपके SP बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं, और आप उनसे रिलेटेड गाने सुन रहे हैं, उनसे रिलेटेड मन में हमिंग कर रहे हैं उन सेम सॉन्ग्स की, जो आपको रियलाइज़ कराता है कि आपके SP आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं. बस दैट्स इट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं मनीषा सिंह का. मनीषा जी, इतना लंबा मैसेज प्लीज़ 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 कट शॉर्ट करके किया कीजिए. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, अगर इतना लंबा मैसेज लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. यहाँ इन्होंने कहा है, हेलो मैम, पहले तो मैं थैंक यू सो मच. आपके इस चैनल की वजह से LOA के बारे में पता चला कि इम्पॉसिबल लगे वो भी सब पॉसिबल है. एंड मैम, मैंने बहुत सारे छोटे बड़े मैनिफेस्टेशन करे. अभी 2 मंथ्स पहले ही मैंने बड़ा मैनिफेस्टेशन करा था एंड शेयर भी करा था उसके बारे में. LOA पर बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ गया था. मैम, मेरे SP की कहीं और शादी फिक्स हो गई थी इसी बीच. तो मैंने सोचा कि जब इतना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया तो अब इस सिचुएशन से भी ओवरकम कर लूँगी. एंड मैंने अपने एक थॉट को इतना रिपीट किया कि सब मेरे फेवर में है, एंड SP खुद मुझसे शादी की बात कर रहे हैं. सब खुशी खुशी हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी. ऐसा ही फील करती थी. मेरा बिलीव भी बढ़ गया था. कुछ कॉन्ट्रास्ट आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, बट आई वॉज लाइक इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, सब कुछ मेरे फेवर में होगा. मुझे पूरा भरोसा है. इतना भरोसा कि उसकी करंट सिचुएशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ताकि मैं अपने बिलीव के साथ रह सकूं. मैम, उसकी शादी की डेट पर भी मैं काफ़ी नॉर्मल थी. सब मेरे फेवर में होगा. मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है उस डेट पर. बस पता था कि उसके कुछ दिन बाद मेरे SP से बात हुई, लेकिन उसने बताया कि उसकी शादी हो गई. मैम, मुझे मेरे उस बिलीव पर इतना भरोसा था ना कि उसके बोलने के बावजूद मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी शादी हो गई है. उसके बोलने के बाद भी नहीं कर पाई. कि मुझे लग रहा था कि ये इसलिए बोल रहा है ताकि मुझे
कि उसके बारे में मैं ऐसा नहीं सोचूं। पर फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि सच में शादी हो गई है, क्यों खुद को ऐसा पागल बना रही हूँ। पर मैम समझ नहीं आया कि इतना बिलीव रखने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, जबकि मुझे तो भरोसा था कि सब कुछ ठीक होगा। और अब मैं क्या करूँ? शुड आई एक्सेप्ट द सिचुएशन और बिलीव रखना चाहिए कि ही विल कम बैक? मैंने अपना पूरा पैटर्न को भी हटा दिया था उस बीच जो नेगेटिव थे। बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जब इतना कुछ मैनिफेस्ट हुआ तो मेरे एसपी के साथ शादी भी फिक्स हो जाएगी, बट नहीं हो पाया। ये बहुत अजीब था। ओके मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैरिज इज़ अ 3D थिंग। अगर आप ये एक्सेप्ट कर चुके हैं दैट योर एस पी इज़ ऑलरेडी योर्स, ही इज़ गोइंग टू बी योर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द 3D। डजेंट मैटर आप 3D सिचुएशन को क्यों एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और जब आप ये बात मान रहे हैं कि हाँ ऑलरेडी 3D में आपके इंटरनल रियलिटी में सब कुछ नेचुरल चल रहा है, तो आप उसी पे स्टिक करिए ना, आप उसी पे स्टिक करिए। आपको 3D सिचुएशन में सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके कितने लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। मैं पहले ही सक्सेस स्टोरी बता चुकी हूँ मेरे ब्रदर के फ्रेंड की, कि भाई उनको लाइफ में वो मिला जो वो चाहते थे, एग्जैक्टली वो मिला जो वो चाहते थे। उन्होंने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा कैसे। मैंने इसीलिए कहा आपको कि हाउ एंड व्हेन के बारे में आपको नहीं सोचना है। वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये एंड सीन सोच रहे हो ना, तो वो एंड सीन पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें आप हटा दो यहाँ पर। तो अगर आज की डेट में आप इस पूरे 3D सिचुएशन से अफेक्टेड अगर नहीं हो, और अगर आप आज भी यही बात को चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एसपी के फॉर्म में लाइफ टाइम रहे, तो उसके लिए आपको ये 3D से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एंड रियलिटी है। एंड रियलिटी वही होगी मनीषा जो आप चाहते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ये ऑलरेडी मैरिड है, अब ये किसी और के साथ है, ओके देन दैट्स इट, दिस इज़ योर एंड रियलिटी। बट अगर आप ये सोचते हो कि ये पर्सन मेरे साथ है, देन ही इज़ गोइंग टू बी योर्स नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, नो मैटर कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन 100% वो होगा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारिया का। द लास्ट ईयर में आई गॉट मैरिड बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू डिवोर्स मी। इट्स बीन एन ईयर टू सी हिज फेस इन पर्सन. I tried manifesting him, but every time I heard bad news that he wants to divorce me and hates me, and that's why I could not ignore 3D. I'm manifesting him since last 8 months and on and off because I react badly. I'm suffering from anxiety and depression, but still manifesting him. Nothing is changing, not even a single movement. Please guide me how to correctly manifest, and not only husband, even when I try to manifest other things, there are strange inner voices which tell me don't manifest and nothing will happen, like my brain and heart both are not supporting to manifest. It's like resisting me. I am confused and I miss my old self. You have answered your question already, Maria. When you say that you miss your old self, that means the new self which you are right now is not aligned with who you really are. Okay, so instead of focusing on 3D, first of all सबसे पहले तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर और सेल्फ लव पर काम करिए. ठीक है. When you start working on your self love and self concept, your self image will improve. Right now you don't feel like you are deserving enough. You don't feel like you are deserving of love. You don't feel like you are deserving of someone's commitment. You don't feel like someone can love you so much unconditionally. You are seeking that validation from your husband. Okay, and whatever the situation is, in this situation also you are looking at the things जहाँ से आपको validation मिल रहा है. Instead इसको complete उल्टा रखिए. उनके वैलिडेशन देने से आपकी सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ेगी. आपको सेल्फ वर्थ अपने अंदर से आपको बढ़ानी है. तो एक लिस्ट बनाइए जहाँ पर आप अपने आप की सारी खूबियों को पहचानने की कोशिश करें, जहाँ पर आप अपनी सारी उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करें जो आपके अंदर आप महसूस करते हो कि अच्छी. और वो बहुत छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जब इन पर काम करेंगे तो उसको रीड करिए, बार बार रीड करिए और आंख बंद करके इमेजिन करिए कि वो कितनी प्यारी लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है. इन सारी खूबियों को जो एट्रीब्यूट्स को जो पोजेस करती है, कितनी सुंदर और कितनी अंदर से दिल की साफ़ है. और उस लड़की से आपको प्यार हो जाना चाहिए. उस प्यारी सी लेडी से आपको बहुत प्यार हो जाना चाहिए. जब आप दिल से अपने आप से मोहब्बत करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा आप अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, 3D में हर पर्सन आपकी उस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. और यहाँ पर मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ. देखिए, आपने ये कमेंट किया
किसी और ने कमेंट नहीं किया। इसके जस्ट नीचे लकी इंडियन साहब ने लिखा है मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट BS। ये आपके ही इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। जब आप ये सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है तो देखिए लोग भी आपको आके ऐसे कहते हैं। बाकी किसी कमेंट में मैंने ये कमेंट नहीं पढ़ा, ये आप ही के कमेंट के नीचे लिखा है। यही लाइव एग्जांपल है कि एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट। तो अंदर से जो इंटरनल रियलिटी आप चेंज करेंगे, अपने आप के बारे में आप चीज़ों को चेंज करेंगे, 3D में भी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हुई दिखाई देंगी। तो मेडिटेशन करिए, ये जो एंजाइटी का प्रॉब्लम है इससे आपको फ्रीडम मिलेगा। डिप्रेशन से आप बाहर निकलिए, सेल्फ लव एक्सरसाइजेस करिए और SP से रिलेटेड बाद में चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ उनको जाके चेकआउट करिए एंड उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्पिता गजर का। डियर, आप बोलते हो कि SP वैल्यू नहीं करता, उसके साथ क्यों रहना है, पर क्या हमारी पावर से उसको चेंज नहीं कर सकते? क्यों उसको छोड़ दें जिससे हम प्यार करते हैं? मैंने कभी नहीं कहा अर्पिता जी कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, उस पर्सन की वैल्यू से आपकी वैल्यू नहीं है। उस पर्सन से आप बहुत ऊपर हो, आप अपने आप की वैल्यू पहचानो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही थी। तो डेफिनेटली अगर आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो तो अपने इंटरनल रियलिटी पे काम करो, जहाँ आप अपने आप को बहुत ऊपर देखते हो, जहाँ आप अपने आप के फेवरेट स्टार हो, जहाँ आप अपने आप से बेइंतहा प्यार करते हो और इस इमेज से आप दुनिया में अपने आप को प्लेस करते हो और अपने आप को रखते हो और उसके बाद चीज़ों को डील करते हो, तो ऑटोमेटिकली 3D में भी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है मोदी मधु जी का। मैम, मेरी जिससे सगाई हुई है उससे मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल कंफर्म है कि ना उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। मैंने सिर्फ फैमिली के लिए ही किया है, पर अब मुझे नहीं करना है उससे शादी। आप प्लीज़ बताओ मैं कौन सी टेक्निक करूं, इमेजिन करूं। मधु जी, आपको जो भी चाहिए उसका एंड रिजल्ट आप इमेजिन कीजिए। व्हेन यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस रिलेशनशिप देन यू सी दैट यू आर फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप अपने आप को अनमैरिड देख रहे हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप किसी दूसरी जगह पे बैठ के जॉब कर रहे हो, वहाँ हर कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा है आपके काम के लिए, और हर कोई पर्सन आपको मिस मधु के नाम से बुला रहा है, नॉट मिसेस मधु के नाम से बुला रहा है। तो ये आपके एक तरह का एंड सीन होगा, या किसी से कोई भी आप एंड सीन जो है अपना बना सकते हो, जहाँ फ्रीडम अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हो और 3D सिचुएशन पे ना फोकस करके अपने आप पर फोकस करिए। जो भी आप नहीं चाहते हैं उस पर ना फोकस करके जो आप चाहते हैं उस पर फोकस करिए और थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं रुना परवीन जी का। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम कुछ दिनों से। मैम, मैं बार बार इग्नोर कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा 3D। कुछ ऐसा दिख रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। वेल रुना जी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। मैम, हमें लगता है कि हमारे अबाउट कुछ डिफेम हो रखा है। अच्छा, मैं जिन लोगों को जानती भी नहीं हूँ हमें रास्ते में गंदे तरीके से देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि मेरे कुछ क्लासमेट भी हंस रहे थे, डिफरेंट तरीके से देख रहे थे। मैंने बहुत इग्नोर किया बट कुछ दिनों से फेस करी हूँ। मैम, मैंने मेरा जॉब भी छोड़ दिया, बहुत परेशान हो रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी मैम। कभी कभी मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट आ रहे, अरे बाप रे बाप। कुछ दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। रुना जी, आप पहले तो लंबी सी सांस लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कीजिए। अभी करिए आप ये काम, ठीक है। दूसरी बात, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। कौन आपको देख के हंस रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है रुना जी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग अपनी सोच आपके ऊपर थोप रहे हैं, वो अपने परवरिश को दिखा रहे हैं कि वो लोग क्या हैं क्या नहीं है। आप अपने आप में सॉलिड हो, इस बात को तवज्जो दो, इस बात को इम्पोर्टेंस दो। कोई क्या देख रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा है, उस बात को सोचने समझने की आपको ज़रूरत ही नहीं है।
पहली बात। ये तो मैं अपने एस्पेक्ट से बता रही हूँ। अब मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जिन भी लोगों से आपको परेशानी है, जो मैंने बार बार कहा कि आपको क्या फील हो रहा है, अगर आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, अगर आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, इस थॉट को आपको इंटरनली चेंज करना है। फिर वो सारी की सारी 3D सिचुएशन अपने आप उस पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज करेगी। जहाँ पर अभी तक आप नेगेटिव फील कर रहे थे, अब आपको पॉजिटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अपने आप को शांत करिए। इतनी चीज़ों पर अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे ना, दुनियादारी में अगर इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस कब देंगे रोना जी? मतलब सबसे पहले तो चीज़ यही है ना, सबसे सर्वोपरि आपको अपने आप को रखना है, सबसे ऊपर सबसे पहले अपने आप को रखना है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद हैं। अगर आप ही मन से शांत नहीं हो तो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोजेक्ट इन्फिनिटी प्रोडक्शन। कैन समवन क्रिटिक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग इन द एंड और विश फुलफिल्ड? आई हैव अ बाइसिकल, आई डोंट नीड टू कीप अफर्मिंग it. I have a bicycle because I know I already have it and I don't worry about not having it. This is the same attitude with everything else. Say I want a car and tired of riding my bicycle. I assume I already have it. I know it's parked outside. It's there and don't worry about it. I persist in that feeling. Correct. Yes, it is correct. At the same time, you feel the satisfaction of owning a car. You feel that ownership of owning a car. When you do that, it means that you are no less than a person who owns a car. Okay, when you have that self-worth, when you have that self-attitude, when you have that positive self-concept about yourself, who deserves to have this car, things around in your 3D is going to get changed accordingly. Next question is from Neha Queen. मैं 3 साल से ब्रेकअप की सिचुएशन में हूँ, मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं मूव ऑन के लिए रेडी होती हूँ, कोई भी सिचुएशन से मैं वहीं स्टक फील करती हूँ, बहुत याद आती है उसकी। थर्ड पार्टी की वजह से एसपी हुआ, बट अब मुझे मूव ऑन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। ओके नेहा, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू डोंट वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ एनी मोर, पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो भी आप ही का क्रिएशन है, इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप अपने एसपी को अपने से ज़्यादा वैल्यू देते हो और कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी होती है कि व्हाट इफ़ दिस पर्सन, क्योंकि वो आप समझते हो ना कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको तो कोई भी मिल जाएगी, तो किसी से भी हंस के बात कर लेगा ना, तो इसके लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा। और इस इनसिक्योरिटी से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो। दैट इज़ वाई थर्ड पार्टी हमेशा आती है। या आप अपने आप को जीरो लेवल पे रखते हो, अरे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि इस रिलेशनशिप में अपने एसपी के साथ रहूँ, ये तो बहुत अच्छा है। अगेन दोनों बातें वही सेम चीज़ों में आती हैं, तो वो भी आपका क्रिएशन है, पहले तो ये बात आपको मानना चाहिए। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ लव एक्सरसाइज। सेल्फ लव से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, प्लीज़ उसको चेकआउट करिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस को चेकआउट करिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करिए और अपने आप के लिए काम करना स्टार्ट करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन अगेन ऋतु का है। दी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कुछ मंथ पहले एंगेज हुई थी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने पता नहीं क्यों मेरे बारे में मेरे पार्टनर को बहुत कुछ गलत बताया फेक अकाउंट से, और दोनों फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो गई, एंगेजमेंट टूट गई। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पता था है वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब उनके लिए शॉकिंग था। वो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी भी लाइफ ख़राब हो गई है। उसके बाद मुझे एलओए के बारे में पता चला। ओके, मैं सारी बातें समझ रही हूँ आपकी। लेट गो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्या मुझे उनको भूलना पड़ेगा? नहीं ऋतु जी, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके पुराने क्वेश्चन में आपको जवाब दे दिया इस बात का। कोई भी सिचुएशन जो आपके 3D में क्रिएट हुई है वो आप ही का क्रिएशन है, ठीक है। वो कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकता है, उसमें हम नहीं जाते हैं कि किस वजह से कॉज हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप रिवीजन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पुराने कमेंट में आपको बताया है। अगर रिवीजन टेक्निक से आपको किसी को भूलने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंटरनल रियलिटी पर काम करिए। मैं बार बार आपको सभी लोगों को ये समझा रही हूँ, 3D में क्या हुआ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने इंटरनल रियलिटी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और उसको वो रियलिटी बनाइए जो आप चाहते हैं, और उसको रिपीट करिए, उसमें परसिस्ट करिए। देखिए आपकी 3D कितनी अच्छी से और कितनी आसानी से चेंज हो जाती है, दैट टू वेरी एफर्टलेसली।
आज का लास्ट क्वेश्चन है ओलेंगा मरगर का. प्लीज रिप्लाई. आई एम अफर्मिंग अबाउट माई एसपी बट टुडे आई वेक अप विद ड्रीम लाइक आर करंट सिचुएशन इन 3D. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स नथिंग. Why? Because dreams won't mean anything. In fact, anything won't mean anything unless you give any importance to it. अगर आज 3D में कोई सिचुएशन होती है, अगर आप उसको इमीडिएटली फॉरगेट कर दो कि मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस इम्पॉर्टेंस को आपने नहीं दिया 3D सिचुएशन में, ठीक है, तो वो 3D सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी. सेम गोज़ फॉर योर ड्रीमिंग सिचुएशन. अगर ड्रीम को आप इम्पॉर्टेंस ना दो, या आपके फियर एंड डाउट्स हैं जो आप बार बार उस तरफ ध्यान दे रहे हो, और अब आप इस बात को इतना ध्यान दे रहे हो कि आपको ये बात इतनी वर्थ इट लगी कि आप यहाँ कमेंट में मुझे उससे पूछ सकें, तो आप खुद समझिए कि आपके फियर्स कितना ज़्यादा हैं अपनी 3D अपने एसपी को लेकर, ठीक है. हाउ डू आई इम्प्रेस दिस ऑन माई सबकॉन्शियस माइंड दैट आई गॉट माई डिज़ायर? I am pretty much sure you are new on my channel, because if you are asking this question that you haven't watched my SATS video, SATS SATS, please go and watch this video and you'll understand how to impress your subconscious mind with your desired seed. Okay, slightly problem to visualize to see me and my SP to get married, because but I'm hearing a call and someone says congratulations, you both got married. Also visualizing our marriage card. Is that enough? I love to affirm, but how to know it's done? How to trust on affirmation, because I don't want to anything else. I love to affirm, but कभी कभी मन में आता है काम करेगा, पहले तो नहीं किया. कभी कभी मन में आता है काम करेगा, पहले तो नहीं किया, क्योंकि पहले आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया. छोटी छोटी चीज़ों को जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, फेथ और आपका ट्रस्ट पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में वहीं से आता है. फिर चाहे टेक्निक आप कुछ भी लगाओ, आप एफर्मेशन के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, आप विजुअलाइजेशन के थ्रू चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. फिर चाहे वो इतनी छोटी सी बात हो कि आपको आइसक्रीम खाने का मन है और आपने आइसक्रीम मैनिफेस्ट किया, या फिर आपने एक पर्टिकुलर बर्ड को देखना मैनिफेस्ट किया है, पर्टिकुलर गाड़ी को देखना मैनिफेस्ट किया, कैट को देखना मैनिफेस्ट. बहुत छोटी सी चीज़ें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर वो नहीं भी होती हैं तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे आपका भरोसा पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे बढ़ता है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई यू आर हैविंग दैट लैक ऑफ फेथ कि काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट सारी चीज़ों को अपने एसपी के रिलेटेड डिज़ायर पे अप्लाई करने की कोशिश कर दिया, बेसिक पे काम नहीं किया है, ठीक है. दूसरी बात, टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजिंग योर मैरिज कार्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन विजुअलाइज योर मैरिज कार्ड दैट इज़ इनफ, बट मैं ये कहूँगी कि मैरिज कार्ड इज़ नॉट द एंड गोल. योर एंड गोल इज़ टू गेट मैरिड टू योर एसपी. तो जहाँ पर बात आती है कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक की, दैट यू बोथ आर मैरिड, दैट्स मोर देन इनफ. यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा स्पाइस अप कर सकते हैं, वेयर यू आर सिटिंग विद योर एसपी और यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर एसपी एंड यू आर लुकिंग एट हिम एंड ही इज़ द वन हु इज़ सर्विंग यू द टी, और ही इज़ द वन हु इज़ जस्ट आपको प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं, एंड ही जस्ट लुकिंग एट यू विद ऑल द लव, एंड यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन's voice, and when he is saying congratulations to both of you, you are just smiling and you are just replying that person back that I know, thank you so much and I feel that I am the luckiest girl in the whole world. तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा स्पाइस अप कर सकते हैं और ये आपका एंड सीन हो जाएगा. ओके, अभी मुझे लगता है कि मुझे पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ आज के इतने सारे क्वेश्चंस ले लेके. बट भाई आप लोगों का भी पेशेंस है, क्योंकि आप लोग 1.5 घंटे की वीडियोस जो है वो अच्छे से वॉच करते हैं. इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अगर किसी वीडियो पर इतना एफर्ट लगाया जाता है, उस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना. और उस बात से मुझे और ज़्यादा खुशी होती है जब आपके मैं कॉमेंट्स पढ़ती हूँ कि हर एक वीडियो के नीचे मुझे वो कॉमेंट दिखता है कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया. वो लोग आप सभी लोग उस चीज़ को लिखते हैं. तो यस, अगर आज का भी एफर्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. एक बड़ा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा. और आज की वीडियो का टेक अवे आपके लिए क्या रहा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 4 डेज़ के क्वेश्चन हैं, वो वीडियो में डालूंगी कल. और उस वीडियो में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक के सोफर, यानी आज तक की जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं उन्हीं के आंसर दे पाऊंगी. उससे बाद के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीक लेंगे. तो Q&A के ही मैं सारे वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं बार बार एड्रेस करूँ सेम पैटर्न पे, तो वो ठीक नहीं लगता है. लर्निंग भी हमें करना है साथ के साथ. तो यस, Q&A का वीडियो हम डालेंगे कल. और यस, तब तक अपना ख्याल रखिए और हैप्पी मैनिफेस्टिंग.